हेलो गाइज, आज मैं फिर आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन का एक नया सेट लेके आया हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसके बारे में भी बताते रहता हूँ। यह जो सेशन है एसएससी जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी और ग्रुप टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरेटर। आइए कुछ महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो डायनेमो, पहला है डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसांग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसांग नामक जो त्यौहार है वह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आइए कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार देख लेते हैं जो कि बार बार पूछते रहता है। तो केरल में ओणम त्यौहार महत्वपूर्ण है जो कि बार बार पूछता है। इसके अलावा बीसू महोत्सव भी बार बार पूछता है। आगे देख लेते हैं कर्नाटक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार है हम्पी। इसके अलावा कैगा त्यौहार भी बहुत बार पूछ चुका है। असम से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो असम के महत्वपूर्ण जो उत्सव हैं वो बिहू है, रजनी है। इसके अलावा मोजुली और दिहिंग पटकाई महोत्सव बार बार पूछते रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि त्यौहार और उत्सव से एक क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछते ही रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। आइए कुछ परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसके अलावा ब्यास नदी परियोजना है जो कि ये भी 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दामोदर परियोजना के बारे में हमेशा पूछते रहता है। तो दामोदर परियोजना जो है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि झारखंड में है। यह दामोदर नदी पर ही है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। इसके अलावा तुंगभद्रा भी कई बार पूछ चुका है जो कि तुंगभद्रा नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था वह 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, जो कि 1857 के बाद इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इसे 1874 में ईस्वी में भंग कर दिया गया था। उसके बाद पूरे भारत पर ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण
अकबर ने करवाया था। अकबर ने बहुत सारे ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो उसके कार्यों को देख लेते हैं। इसने इबादत खाना की स्थापना की थी 1575 में, जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही था, लेकिन उसे 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इसने मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में, और इसने एक अपना खुद का नया धर्म चलाया जिसका नाम है दीन इलाही। इसको 1582 ईस्वी में चालू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। कोशिका के थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। बहुत से जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। आगे, कोशिका में जो केंद्रक था, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, और राइबोसोम की खोज जी पालेड ने की थी। इसको 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक आपात किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपात जो है राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला जो आपातकाल है अनुच्छेद 352 में बताया गया है, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैनिक विद्रोह के समय लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए या वहाँ पे किसी भी पार्टी की सरकार न रहे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल है, इसको अनुच्छेद 360 में दिया गया है। जब भारत की वित्तीय स्थिति में खतरा होता है तो उस समय वित्तीय आपात लगाया जाता है, लेकिन वित्तीय आपात को भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। मेरुदंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। मेरुदंड जो है 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके भीतर मेरुनाल और मेरुरज्जु जो है सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा यह छोटे छोटे अस्थियों से बना होता है, जिसे कशेरुक कहते हैं, और इन कशेरुकों की संख्या कुल होती है 26। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना नदी का जो दूसरा नाम है वह कालिंदी नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है बेतवा, चंबल, सेंगर, और इसकी जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में सोलर पावर से चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो भारत में सोलर प्लांट से जो चलता है वह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है।
इसके अलावा छत्रपति शिवाजी जो है मुंबई में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, यह कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो था गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी, जो कि 750 से 1161 ईस्वी तक चली थी। इसका पुत्र ही इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बना, जिसका नाम था धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर दे दूं पहले। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश भारत में आया था। तो इसका जो ट्रिक होता है वह होता है हसीन माशुकसा। हसीन माशुकसा। आइए हसीन माशुकसा को बिठाते हैं। तो सबसे पहले ह से हसीन, हसीन में हा आता है जिसका मतलब होता है हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, तो हसीन हो गया। उसके बाद माशुकसा, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कड़ो वंश। हसीन माशुक और सा से होता है सतवाहन वंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन के दीवार के निर्माण की युक्ति किसने पेश की? तो चीन के निर्माण की युक्ति जो थी किन राजवंशों ने पेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित प्रदेश का विवरण जो है किस अनुसूची में है? तो संघ शासित प्रदेश का विवरण जो है वह प्रथम अनुसूची में है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन अब 472 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हो गई है, और कितने हो गए? 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में भारत पर भ्रमण करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फहियान। इसका सही जवाब फहियान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से जो विदेशी यात्री थे भारत आए थे, तो उनको भी एक बार देख लिया जाए। तो जो निकोलो कांटी था, विजयनगर आने वाला यह पहला विदेशी यात्री था। वेनसंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा अलबर्नी जो था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, पूछता है कि मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो जो था इटली का निवासी था, जो कि दक्षिण भारत में आया था। इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? तो प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है चारोन। अंतरिक्ष में 8 ग्रह अभी तक मालूम किया गया है, जिसमें से कि उनके 172 उपग्रह हैं और 5 बौने ग्रह भी ढूंढे गए हैं। प्लूटो को अब बौने ग्रह की सूची में रखा गया है।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैक्वेरल ने की। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल जो थे फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की खोज की। अरब सागर का रानी क्या कहलाता है? तो अरब सागर की जो रानी है वह कोचीन को कहा जाता है। कोची के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो कोची जो है भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में, जो कि लक्षद्वीप सागर के तटस्थ से स्थित है, और यह लक्षद्वीप सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर भी है। अगला क्वेश्चन, चेर वंश ने भारत के किस राज्य में शासन किया? तो चेर वंश ने भारत के केरल राज्य में शासन किया। चेर वंश जो है भारत के केरल में शासन किया। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन था। चेर वंश का जो साम्राज्य था पांड्य देश के पश्चिम और उत्तर में समुद्र और पहाड़ों के मध्य स्थित था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है यह कितने मीटर ऊंची है? तो यह गलत है, 182 मीटर ऊंची है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर जो है फ्रांस में स्थित है, और गीजा का पिरामिड जो है मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है जिसे यूरेनस कहा जाता है, और पीला ग्रह के नाम से जुपिटर जो कि बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक का आविष्कार किसने किया था? तो बंदूक का आविष्कार जो है रिचर्ड गैटलिन ने किया था। कुछ आविष्कार के बारे में भी जान लेते हैं। तो रडार का जो आविष्कार है वह रॉबर्ट वाटसन ने किया था। वायुयान के